I will talk about class 12th NCERT volume 1st चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो आज मैं सबसे NCERT का चैप्टर 3 जो कि मैट्रिसेस है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बच्चों मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना पहले थ्योरी कंप्लीट करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी करने के बाद क्या होता है, हमको 80% या 75% हमारे नॉलेज में इतना आ जाता है जो ये थ्योरी के द्वारा वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है थ्योरी। तो थ्योरी आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये मैट्रिसेस है क्या? मैट्रिसेस एक मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है या प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। इसी का सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। इसी का सिंगुलर क्या होता है? मैट्रिक्स। और यह जो मैट्रिसेस है यह प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, नाउ डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड as matrix is a rectangular array of real number or functions is called मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? इट इज डिफाइंड एट, इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगल एरे है, एक वर्गाकार एरे होता है ऑफ रियल नंबर का और फंक्शन का। तो नाउ इट इज डिनोटेड, इसे डिनोटेड किस चीज के द्वारा करेंगे? तो इट इज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर्स। कैपिटल कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, जैसे ए बी कुछ भी ले सकते हैं, ए टू जेड से। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे 2 ले लिए, 3 4 5 -6, यह कोई हम नंबर ले लिए, ठीक ना, और 7 यह कोई रियल नंबर है। तो इसका जो डिफिनेशन है वह कहता है इट इज़ डिफाइंड एज मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगल एरे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे जो रेक्टेंगल एरे है, इसमें हम क्या करेंगे, इसी नंबर को रेक्टेंगल एरे के और या फंक्शन के रूप में दर्शाएंगे। तो जैसे 2 3 4 5 -6 और 7 इसको हम दर्शाए, यही कहलाता है एक चीज़, क्या चीज़? मैट्रिक्स। यह जानने के बाद हम सबसे पहले ये जानेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में जब भी हम जाते हैं, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई रियल नंबर को हम इस रेक्टेंगल एरे के सिंबल से नहीं दर्शाएंगे तब तक मेरा मैट्रिक्स कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स का मेन चीज़ होता है ये रेक्टेंगल एरे। इसको हमको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो हम सबसे पहले आप जानेंगे कि यह जो मैट्रिक्स जो हम दर्शाते हैं, सपोज लेट 1 2 3 4 5 6, ये तो समझ गए। अब इसे हम मैट्रिक्स कर सकते हैं। ये जो हम दर्शाते हैं, इसमें जो यह जो लाइन होता है, ये लाइन, इसको क्या बोलेंगे, और ये नीचे वाला जो लाइन होता है उसको क्या बोलेंगे? तो आप लोग पहले क्लास 10th में भी पढ़ते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े होंगे। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, ओके, वाई डैश एक्स वाई जेड। तो हम जो पढ़े थे, जो एक्स एक्सिस को जो बोला जाता है उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, और इसको बोला जाता है वर्टिकल। इसे क्या बोला जाता है? वर्टिकल। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल एकदम नीचे की ओर जो झुकल रहता है, उसको हम बोलेंगे क्या चीज? रोज। उसे हम क्या बोलेंगे?
रोज, और वो जो वर्टिकल लाइंस होता है जो ऊपर की ओर रहता है उसे हम बोलते हैं कॉलम, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो इसमें आप गौर कीजिए कि इसमें रो और कॉलम कौन होगा। तो ये जो लाइन है ये हमारा दर्शाएगा क्या चीज़ का, रो का, और ये जो है ये ऊपर वाला लाइन ये मेरा किस चीज़ का दर्शाएगा, कॉलम का। अब आप लोग खुद डिफाइन कीजिए। एक हम मैट्रिक्स देते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, हम ले लिए 1 2 -3 4 और 3 5 6 7। इसमें से अब हमको बताना है कि इसमें से रो कितना है, रो कौन है और कॉलम कौन है। डिफाइन कीजिए जल्दी, कर लिए। तो देखिए ये जो लाइन होगा ये हमारा दिखाएगा क्या चीज़ का, रो फर्स्ट, रो सेकंड। और ये जो हमारा लाइन है ये ऊपर वाला यह किस चीज़ का दिखाएगा, बोलिए, कॉलम का। जैसे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ, ये हम जान चुके हैं। ओके, सबसे पहले ये जानने के बाद अब हम बताएंगे कि ये जो रियल जो मैट्रिक्स होता है उसका रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो नाउ आई टॉक अबाउट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। तो representations of मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मान लीजिए फर्स्ट कोई भी मैट्रिक्स ए ए ए ए ए ए, हम यह मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। यह मैट्रिक्स जनरली रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। तो ये जो है यह आप देखेंगे, कॉलम रो तो जानते ही हैं आप, यह क्या हो गया, यह रो हो गया, ये रो हो गया, और यह कॉलम हो गया, यह कॉलम हो गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें रो की संख्या कितना है और कॉलम की संख्या कितना है, क्योंकि जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसी प्रकार होगा। तो देखिए ये रो फर्स्ट है तो रो 1 और कॉलम कितना है, क्योंकि C1 C2 C3, ओके। और यह कितना है, यह हो गया आपका रो 1 और ये क्या हो गया, रो 2 हो गया। ये कॉलम फर्स्ट, तो हम सबसे पहले रो 1 में गए तो कॉलम क्या है 1 में। अब यह क्या है, रो तो फर्स्ट ही है तो रो फर्स्ट ही रहेगा। कॉलम कितना में आ गए, यह कॉलम कितना है 2 है तो कॉलम 2। फिर रो कितना है, रो 1 में है और कॉलम कितना है 3, ओके। अब सेकेंड रो में जाएंगे, जब हम सेकेंड रो में गए तो कॉलम की संख्या कितना है 1। जब हम फिर सेकेंड रो में गए तो कॉलम की संख्या कितना हो गया 2, और अगर फिर हम रो सेकेंड में जाए तो कॉलम की संख्या 3। तो जनरली रिप्रेजेंटेशन होता है इसका मैट्रिक्स का, वो इसी प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम ये तो जान गए रो कौन है, कॉलम कौन है। तो अब हमको ये भी जानना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि ये जानने के बाद जब तक हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कोई भी मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का है। ये जानना हमको बहुत ज़रूरी है। चलिए डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये समझ गए यहाँ तक। अब आगे नाउ इसे शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं m इंटू एन। अब हम m और n तो लिख दिए, लेकिन ये तो नहीं बताएं m क्या है n क्या है। आगे डिस्कशन करते हैं। हमारा जो m है, m वह डिनोट करता है किस चीज़ का, नंबर ऑफ रोज। यह रो नंबर ऑफ
रो को डिनोट करता है। और n किस चीज़ का डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम। ये तो समझ गए m और n किस चीज़ का डिनोटेड करता है। अगर हमको कोई मैट्रिक्स दे दिया, सपोज एक कोई मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 5 6 3 4 1 2 3 4, या हमको कोई मैट्रिक्स दे दिया। अब कोई हमको पूछ देगा, अरे बताओ यह मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का है। तो अभी हम बताए हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर, या तो नंबर ऑफ ऑर्डर पूछ देगा, ओके, नहीं तो पूछेगा यह मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का है। तो अगर ऑर्डर पूछ दे तो वो भी ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्डर पूछ दे वो भी, यानी कि दोनों चीज़ क्या होता है, सेम ही होता है। तो हम नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे? तो अभी मैं जस्ट बताया हूँ, ये जो लाइन है यह नंबर ऑफ किस चीज़ का डिनोट करता है? रो का, रो 1। ये किस चीज़ को डिनोट करता है? रो 2। यह किस चीज़ का डिनोट करेगा? R3, यानी कि रो 3। अब ये देखो ऊपर की, यह किस चीज़ का डिनोट करेगा? कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, और कॉलम क्या चीज़? थर्ड, और यह कॉलम फोर्थ। तो ये तो जान गए, क्योंकि हमारा जो m डिनोट किस चीज़ को करता है? नंबर ऑफ रोज़ का, और n डिनोट किस चीज़ का करता है? नंबर ऑफ कॉलम का। तो हमको कोई पूछा है जो यह जो मैट्रिक्स है यह कितना बाय कितना ऑर्डर का है। तो सबसे पहले हम ये अनुमान लगा लेंगे, रे जो यह जो क्या है, यह इसमें रो की संख्या कितना है और कॉलम की संख्या कितना है। जब ये हमको ये पता लग गया तो m इंटू n के रूप में, ऑर्डर के रूप में लिख देंगे, हमारा यह आंसर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए रो कितना है? 1 2 3, 3 इंटू कॉलम कितना है? 1 2 1 2 3 4। कितना सिंपल है, 4/3 का ऑर्डर में है। यह मैट्रिक्स कितना है? 4/3 के ऑर्डर में है। अब यही हमसे पूछ देगा कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है। हमको कोई पूछे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितना होगा, सिंपल सा है, इसी दोनों को मल्टीपल कर देंगे। किसको? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को। 4 दिया 12। सपोज अभी हम एक दर्शा रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं, जो नंबर ऑफ रो और ऑर्डर को हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट का। नंबर ऑफ एलिमेंट, या नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज इसे हम परिभाषित कर सकते हैं, द नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे और बोले कि यह इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, आप तुरंत निकाल दीजिएगा। सपोज जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ABC 1 2 3 4 5 6 लिए। अब हमको बताइए यह कितना बाय कितना ऑर्डर का है, बहुत जल्दी बताइए। यह मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर का है? कितना बाय कितना ऑर्डर का है? तो यह रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, 3 गो रो हुआ, 3 इंटू कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, और कॉलम क्या चीज़? थर्ड। तो 3/3। यह मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है? 3/3 का। अब हम इसी में पूछ रहे कि रे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो सिंपल सा है, दोनों को गुना कर देंगे, m इंटू n कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। तो 3/3, 3 या 9, इसमें देखिए 9 गो एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो एलिमेंट्स है। हम यहाँ तक डिफाइंड
कर लिए। मैट्रिक्स क्या, अब कहीं कहीं पे एक चीज़ आपको दिखने को मिलेगा, क्या चीज़, तो देखिए बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा आपको कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को तैयार कीजिए विच इज गिवन फंक्शन, कोई फंक्शन हमको दे दिया है, कोई हमको क्या चीज़ दे दिया है, फंक्शन। सपोज हमको ये दे दिया और 3i + j हमको ये दे दिया, कोई फंक्शन हमको दे दिया। अब बोलता है कंस्ट्रक्ट्स ए मैट्रिक्स 4/3 दे देगा, यानी कि 4/3 ऑर्डर का। तो इसमें कॉलम की संख्या कितना होना, रो की संख्या कितना होना चाहिए, 4। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं, इस क्वेश्चन को हम फिर से तैयार करते हैं। बोलेगा कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को तैयार कीजिए विच मैट्रिक्स हैज़ 4/3 ऑर्डर, जो मैट्रिक्स क्या है 4/3 ऑर्डर्स का होना चाहिए, जो 4/3 ऑर्डर्स को कितना 4/3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स होना चाहिए। गिवन फंक्शन, एक फंक्शन तुमको दिया रहेगा, जैसे सपोज 3i + j, यही दिया है। तो हम सबसे पहले अब ये जानेंगे कि हमको जो ये i है यह क्या चीज़ है और j क्या चीज़ है, क्योंकि हम जब तक i और j के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक कोई मैट्रिक्स को हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले i जो है वह डिनोट करेगा सेम चीज़, देखिए गौर से देखिएगा, नंबर ऑफ रोज। आई किस चीज़ को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ रोज इन एलिमेंट में, नंबर ऑफ रोज इन एलिमेंट, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स के अंदर ना। और जे क्या चीज़ का डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स। सेम चीज़ जिस तरीक़ा से पढ़ते हैं, जो हमारा m डिनोट करता है क्या चीज़ का, नंबर ऑफ रोज़ का, उसी प्रकार i जो डिनोट करेगा, हमारा जो i है वो भी डिनोट करेगा नंबर ऑफ रोज़ इन मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज़ जो है उसका डिनोटेट करेगा। नाउ आगे की ओर बढ़ते हैं, बताते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम किस तरीक़ा से 4/3 के ऑर्डर में तैयार करना है। एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एक फंक्शन हमको क्या चीज़ दे दिया गया है। आगे हम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे। सपोज ए मैट्रिक्स ले लिए हम, मैट्रिक्स बोल रहा है क्या चीज़ 4/3 ऑर्डर में, यानी कि रो की संख्या कितना 4 होना चाहिए। तो ए रो की संख्या 4 होना चाहिए, कॉलम की संख्या कितना 3 ही होना चाहिए, कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए 3। हर एक चीज़ देखेंगे, यह रो की संख्या है तो रो हमको 4 होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए 3। तो कॉलम देखिए C1 C2 और C3। फिर हम ए रो कितना हो गया, ये लगा के रो 2 हो गया, ए रो 3 और ए रो कितना हो गया 4। तो हमारा यह तैयार हो गया 4/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। अब हम एक चीज़ बताए थे, गौर कीजिएगा, जब हम इस फर्स्ट रो में जाएंगे, अगर यह कौन है रो फर्स्ट है तो रो फर्स्ट, कॉलम क्या है, कॉलम हमारा क्या है फर्स्ट। अब हम रो फर्स्ट, कॉलम क्या आ गया सेकंड, कॉलम क्या है सेकंड, रो फर्स्ट कॉलम कितना है थर्ड। ओके, फिर हम जाएंगे रो सेकंड, कॉलम कितना रो फर्स्ट, रो कितना सेकंड, कॉलम कितना सेकंड, फिर रो कितना
सेकेंड और कॉलम कितना थर्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो रो है वो कभी चेंज नहीं करेगा। जब हम रो की ओर बढ़ेंगे तो कभी चेंज नहीं करेगा रो, बट कॉलम चेंज करेगा, क्योंकि कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड। उसी प्रकार यह रो चेंज नहीं करेगा रो, क्योंकि रो इस लाइन को कहा जाता है ना, ये लाइन वाला को ना, तो उसी प्रकार फिर हम जाएंगे रो थर्ड में, कॉलम फर्स्ट, रो थर्ड, कॉलम सेकेंड, रो थर्ड, कॉलम थर्ड। ओके, फिर रो फोर्थ, कॉलम फर्स्ट, रो फोर्थ, कॉलम सेकेंड और रो फोर्थ, कॉलम थर्ड, कॉलम थर्ड। ये तैयार कर लिए। अब देखो कोई भी हम फंक्शन लिखते हैं, कोई भी यहाँ पर जैसे A11 लिखें, सपोज क्या लिखा है A11 लिखा है ना, तो ये जो 11 है यही डिनोटेड करता है जैसे AIJ के रूप में लिखा जाता है। ओके, तो हमारा यह जो डिनोटेड करेगा आई करेगा क्या चीज़ का, रो का, और जे किस चीज़ का डिनोटेड करेगा, कॉलम का। नाउ हमको फंक्शन कौन दिया गया था, हमको एक फंक्शन दिया गया था 3i + j दिया गया था। अब देखिए हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे, A11 निकालेंगे तो हम यहाँ पर पुट करेंगे i का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये A11 है तो फर्स्ट क्या i का डिनोटेड करेगा और सेकंड किसका j का, तो A11 निकालेंगे तो i के जगह पर भी कितना 1 और +1, तो कुल मिला के हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 3 + 1 4 हो गया। अब हम A12 निकालेंगे, ये निकालेंगे कॉलम फर्स्ट, रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड, ये वाले निकालेंगे 1 2। तो आप कंस्ट्रक्ट तैयार कीजिए 3i + j। अब देखिए 3i के स्थान पर कौन है 1, तो 1 और प्लस j के स्थान पर कौन है 2, तो इसको तैयार 3 × 1 3 और +2 कितना हो जाएगा 5। ओके, अब हम निकालेंगे 1 कितना 1 3। नाउ कंस्ट्रक्ट कीजिए, पुट कीजिए वैल्यू को, तो 3 × i का वैल्यू कितना है 1 और प्लस j का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 और +3 = कितना हो जाएगा 6। तो इसी प्रकार हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। A2 का वैल्यू अब ले लो, A21 लिए, तो फिर तैयार कीजिए i के स्थान पर कितना है, यह 2 है, i के स्थान पर कितना ये 2 है, तो 2 और प्लस कितना j के स्थान पर कौन है 1, तो ये तैयार करेंगे 3 दूना 6 और +1 7, तो यह हो गया 7। तो इसी प्रकार हम मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, एक तैयार कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स को हम तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार A11 है हमारा 4, तो इस जगह पर 4 रखेंगे, क्योंकि A11 के जगह पर हमारा क्या आया 4, तो हम यहाँ 4 तैयार किए। A12 के जगह पर कितना आया 5, हम 5 लिखे। A13 के जगह पर कितना आया 13 यहाँ निकाला गया है 6 लिए। तो इसी प्रकार हम यह मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट को तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे और यह क्वेश्चन को अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो जो मेन पॉइंट था वो हम समझा दिए, और ये भी है कि इस मैट्रिक्स के अंदर में हम मात्र 3-4 चीज़ पढ़ेंगे। एक एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्टेड ऑफ मैट्रिक्स का घटाव के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स के किसके गुणा के बारे में हम पढ़ेंगे। इस 3 चीज़ के बारे में पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर ये जो है मैट्रिक्स में डिवाइड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो डिवाइड में उतना क्वेश्चन भी नहीं रहता और क्वेश्चन बताया भी नहीं जाता। डिवाइड अधिकतर मतलब हम डिवाइड के बारे में पढ़ते ही नहीं हैं। और इसमें एक चीज़ और पॉइंट है, जो हम इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, सपोज़ हमारा कोई फंक्शन दे दिया, बड़ी क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसको आराम से सॉल्व कर देते हैं। जैसे सपोज हमारा ABCD हमारा ये दे दिया, एक रेक्टेंगल दे दिया, इसमें पॉइंट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसके द्वारा हम मैट्रिक्स के हेल्प से बहुत इजी तरीक़ा से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स तैयार कर लीजिए, जो जो आई के स्थान पर है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। तो कौन कौन है, 1 3 5 7। सेकेंड स्थान पर कौन है तो उसको नीचे में लिखेंगे 2 4 6 8। मैट्रिक्स तैयार कर लिए आराम से, सिंपल इजी वे में। इसी प्रकार से कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 9, यह 2 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल हो, कोई भी अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्स हो, हम मैट्रिक्स के द्वारा से सिंपल इजी वे में क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, क्वेश्चन को तुरंत बना देते हैं। इसीलिए मैट्रिक्स, और देखिए यह क्या है, मैट्रिक्स जो है यह क्लास 12th का सबसे इजी चैप्टर है, नंबर उठाने वाला चैप्टर है। अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आराम से नंबर 8-10 मार्क उठा लीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के 8-10 नंबर का फिक्स है, रहता ही है। और इतना इजी चैप्टर है, आप गौर से पढ़ते जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जिस तरीक़ा से बता रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए, और थ्योरी कंप्लीट होना ज़रूरी ही है। ओके, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, बहुत डिटेल्स जाएंगे, सिर्फ गौर से देखते जाइए। मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ आराम से थ्योरी पढ़ते जाइए, हर एक क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा जो बताएंगे। पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है रो मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे रो मैट्रिक्स, इसे डिफाइंड हम करेंगे। इट इज डिफाइंड एज which matrix has only one rows are called रो मैट्रिक्स। इसे हम परिभाषित कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज, इसे हम परिभाषित कर सकते हैं, जो मैट्रिक्स हैज़ ओनली वंस रो, जो मैट्रिक्स केवल रो की संख्या रखता हो, नंबर ऑफ रोज, सॉरी ओनली वन रोज, कोई बात नहीं, ओनली वन रोज आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वह क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई मैट्रिक्स ए ले लीजिए, 1 2 3 4, यह हमारा रो मैट्रिक्स कहलाता है। एक बात गौर कीजिएगा कि रो मैट्रिक्स में ये डिनोटेड नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत गलती हो जाएगा। ये हमको कभी नहीं डिनोटेड करना है, कभी नहीं, सिंपल वे में लिखना है, जिस तरीक़ा से लिखें 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है। ओके, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये तो इस चीज़ से देख के भी डिफाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए डिफाइंड कर देते हैं। दी मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन नंबर ऑफ कॉलम्स, वैसा वह मैट्रिक्स जो रखता है ओनली वन कॉलम की संख्या आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल कॉलम मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3। दूसरा एग्जाम्पल ABC, यह कॉलम मैट्रिक्स हमेशा कॉलम में होगा, रो में नहीं होगा। ओके,
कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, ये दो चीज़ जान गए। अब तीसरा हमारा है क्या चीज़, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स क्या होता है? The matrix have the matrix have not equals to number of rows and number of columns are called रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जो नहीं रखता हो इक्वल नंबर ऑफ रोज, रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या, सेम रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या नहीं रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल से देख लीजिए, हम कोई मैट्रिक्स तैयार किए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें रो की संख्या कितना है 1 2, कॉलम की संख्या 1 2 3, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमेशा याद रखिएगा एक चीज़, इसके लिए एक पॉइंट याद रखिएगा, कोई पूछ देगा जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, वह कौन सा मैट्रिक्स है, डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वह कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ भाग, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ भाग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यह स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, whose matrix have equal number of rows and columns are called square matrix। जो मैट्रिक्स रखता हो इक्वल नंबर ऑफ रोज की संख्या एंड कॉलम की संख्या सेम रखता हो, वही क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स आप भी स्क्वायर के बारे में पढ़े होंगे, जिसे आप वर्ग बोलते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, तो वैसा आकृति जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार उसी वर्ड से लिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी क्या होगा, एक वर्गाकार निर्माण करेगा, एक स्क्वायर का निर्माण करेगा, जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों चीज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल हम देखिए, जैसे हम ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम यह एक क्या किए, मैट्रिक्स तैयार किए। अब इसमें देखेंगे कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या, जब तक रो की संख्या जो है, कॉलम की संख्या, यह दोनों सेम नहीं होगा, तब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसमें रो की संख्या देखें कितना है, 1, रो फर्स्ट, रो सेकेंड और रो थर्ड। कॉलम की संख्या देखेंगे, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड। तो हम देख लिए कि 3x3 ऑर्डर का है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम है, तो समझ जाएंगे कि दिस मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स और क्या चीज़, स्क्वायर मैट्रिक्स। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए इसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स आता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे इसी जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स
अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम पार्ट्स पढ़ेंगे कि इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफरेंस पार्ट्स होता है। सपोज हम डिवाइड करते हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स को, फोर्थ पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला मेरा होगा डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले मेरा क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारा कौन होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, मेरा राइटिंग समझ में आ रहा है ना? फ्रेश है? थोड़ा रोक रोक के देख लीजिएगा, रोक रोक के उतार लीजिएगा। ओके, स्केलर मैट्रिक्स। तीसरा है हमारा नल मैट्रिक्स। और चौथा है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा जो फोर्थ टाइप्स है, यह हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट्स है। ओके, तो चलिए सबसे पहला मैं पढ़ता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहला हम कौन पढ़ेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। या डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि यह डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स has all elements are zero except diagonals. It is defined as, इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि द मैट्रिक्स हैव वह मैट्रिक्स जो रखता है ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट्स क्या रखता है? जीरो, एक्सेप्ट डायगोनल को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई मैट्रिक्स हम ए ले लिए, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसमें हम देखते हैं, अब डायगोनल देखिए, डायगोनल जिसे हम कहते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं? कोना कोनी। अब इसमें कोना कोनी घुसा के देखो, घुसाने के बाद पता चला कि ये जो डायगोनल है उसके बाद मेरा सब जीरो मिलता है और बाकी बात डायगोनल में क्या मिलता है? एक्सेप्ट जीरो, यानी कि डायगोनल में कोई भी जीरो नहीं है। तो ये चीज़ समझ जाएंगे कि जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट जीरो हो, वह हमारा क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में एक चीज़ और हम यह कह सकते हैं कि इसे दूसरा भी तरीका से लिख सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स हुआ डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 1 2 3। अच्छा, अब याद आया, जब भी हम बोले जो मैट्रिक्स को इस तरीका से नहीं लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि अगर इस तरीका से लिखते तो मेरा यह क्या हो जाता? यह एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता। इसीलिए हम उस तरीका से इस डायगोनल मैट्रिक्स को नहीं लिखते हैं, हम इस तरीका से उस तरीका से दिखाते हैं सिंपल वेज में। और जब ये पॉइंट डाल दिए तो यह हमारा क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। इसे इस तरीका से भी डिनोटेट कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस मैट्रिक्स में I=J हमेशा रहता, I=J हमेशा। क्योंकि देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर A11 लीजिएगा, ये 11 होगा, A22 होगा और ये 33 होगा। गौर कीजिएगा, जब भी हम कंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे तो हमारा I=J बराबर वे में होगा। ओके, समझ गए डायगोनल मैट्रिक्स। अब चलते हैं अपना स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा स्केलर मैट्रिक्स। नाउ इसे हम आप डिफाइन करेंगे स्केलर मैट्रिक्स का। अब हम क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। आई होप दिखाता होगा। अब हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इट इज़ डिफाइंड एज, इसे हम परिभाषित कर सकते हैं, whose matrix have diagonals
एलिमेंट्स आर इक्वल्स इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। कितना इजी वे में स्केलर मैट्रिक्स है, देखिए इट इज़ डिफाइंड है, जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि हुज मैट्रिक्स हैव, जो मैट्रिक्स रखता हो डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, उसका डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए इन मैट्रिक्स के अंदर, आर कॉल्ड क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक कोई मैट्रिक्स लिया हम 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसका देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। एक नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछता है, जितना भी डिफिनेशन हम बताए हैं वह सभी एक नंबर में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। जो यह कोई भी क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा क्या, यह कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स बताओ। तो शॉर्ट एक ऐसा ट्रिक्स है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। हर एक चीज़ में बताई भी हैं, जो इस तरीक़ा से इसको हम पहचान जाएंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको डायगोनल एलिमेंट छोड़ के, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के हर एक एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा। सेकंड बेस में जब अभी हम जस्ट देखें स्केलर मैट्रिक्स में कहता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। कोई भी मैट्रिक्स देखो, अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो, 2 2 3 3 4 4 5 5 कोई भी हो, जैसे यहाँ 2 2 है ना, 3 3 भी रह सकता है, 4 4 भी रह सकता है, ए भी रख सकता है, बी भी रख सकता है। तो यहाँ पर कोई भी बी नहीं, बी मतलब बी ABCD वाला बी नहीं, ओके। तो कोई भी एलिमेंट्स हो अगर सेम हो तो वह डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। अब अगला पार्ट्स के ओर चल, देखिए अब हमारा थर्ड पार्ट्स है नल मैट्रिक्स, या इसी को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। आप लोग गांव घर में बहुत सा वर्ड सुनते होंगे, छोड़ा नल्ला है, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। जो कुछ भी ना करे, सिंपल वेज में खड़ा रहे, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज which matrix have all elements are 0 in matrix is called null matrix। कहता है, इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स रखता हो ऑल एलिमेंट्स 0, सभी एलिमेंट्स 0 रखता हो। एग्जाम्पल, ये तो सिंपल है, ये तो खुद से एग्जाम्पल बना। कोई मैट्रिक्स ये है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज नल मैट्रिक्स। क्या है, नल मैट्रिक्स है। सिंपल वेज में हम पढ़ सकते हैं, यह क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। अब हम दूसरा चलते हैं, फोर्थ पार्ट चलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए अभी हम सब का फॉर्मूला ये जो सब है उसका डिफिनेशन बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये मत समझिएगा जो ये सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो उसके बारे में आगे हम कल्पना कैसे कर सकते हैं कि वह इसे मिलेगा। और हर एक क्वेश्चन किसी चीज़ से रिलेटेड ही होता है। जब भी क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, तो हमारा हर एक क्वेश्चन किसी न किसी से क्या होगा, रिलेटेड होगा। तो हमको ये डिफिनेशन पढ़ना ज़रूरी है, मैट्रिक्स को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मैट्रिक्स पहचानेंगे नहीं उसके बारे में कैसे हम बता सकते हैं। सपोज करो गाँव के कोई लौंडा है, उसके बाप के बारे में नहीं जानेंगे तो पता कैसे चलेगा उसका बेटा वो है। तो हर एक चीज़ समझना ज़रूरी होता है। इसीलिए अभी हम यह मैट्रिक्स का डिफिनेशन बता रहे हैं। जो मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसकी ज़रूरत होती है, उसका डिफिनेशन बता रहे हैं। उसके बाद हम क्या चीज़, क्वेश्चन पे चलेंगे। और क्वेश्चन यह परफेक्ट है, जो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, गौर कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा। नाउ डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहेंगे?
द मैट्रिक्स हैव, वैसा मैट्रिक्स जो रखता हो, द मैट्रिक्स विच हैव diagonals elements diagonal all di- sorry which have all diagonal elements are equal to यूनिटी। यूनिटी जानते होंगे, यूनिट जिसको एक बोले जाते हैं, इक्वल्स टू यूनिटी। वैसा मैट्रिक्स जो रखता है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू यूनिटी, एक के इक्वल रखता हो, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल्स किसका, एक के इक्वल रखता हो। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हम लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमारा ये जो मैट्रिक्स है यह हमारा क्या कहलाएगा, दिस मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप मैं ऑल जितना भी डिफिनेशन था वह सब हम क्लियर कर दिए। ओके, हमारा जो भी डिफिनेशन पढ़ना था वो हम सभी को क्लियर कर दिए। अब हम आगे की ओर कुछ और पार्ट्स बाकी है, उसको और डिस्कशन करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। आई होप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले दिन दूसरा लेक्चर आएगा, उसको भी कंप्लीट कीजिएगा, पढ़ते जाइएगा। हम गारंटी देते हैं आप A to Z क्वेश्चंस को डील कर दीजिएगा अच्छा से अच्छा। आई होप जो समझाए होंगे अच्छा से समझ गए होंगे। बस थैंक यू।